कई विधायक इस्तीफा दे दिए, कई देने वाले हैं। अभी अभी वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा दे दिए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। 14 तारीख की जो तस्वीर आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। जो सबसे बड़ा ओबीसी है देश का, वो प्रधानमंत्री है। इन लोग से कहीं ज्यादा सबसे बड़ा नेता है वो ओबीसी एक ही है, वो प्रधानमंत्री है। वो जब हमें डायरेक्ट दे रहा है और वहां पे बिचौलिया बीच से हट चुके हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम करें, लोगों को मिलाने का काम करें। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। भाजपा से बीते 3 दिनों से जारी मंत्रियों विधायकों के पलायन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, और वो ये कि ये सब प्री प्लान था। करीब 1 महीना पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के लिए सत्ता की चाबी साबित हुए गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भगदड़ की पूरी पटकथा लिखी थी। यही वजह है कि पार्टी छोड़ने वाले करीब करीब सभी मंत्री और विधायक न सिर्फ गैर यादव ओबीसी वर्ग के हैं, बल्कि इनके इस्तीफे की भाषा तक एक जैसी है। खास बात यह है कि भाजपा नेतृत्व को इस पलायन की जानकारी भी थी। बीते महीने इन नेताओं से संपर्क साधा गया था। शुरुआती मान मनोबल के बाद प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को सब ठीक हो जाने का संदेश दिया था। सूत्रों की माने तो स्वामी लंबे अरसे से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कई स्तरों पर पार्टी मंच पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। बावजूद इसके करीब 6 महीने पहले स्वामी सपा के संपर्क में आए। फिर करीब 1 महीना पहले भाजपा को झटका देने की पूरी पटकथा तैयार की गई। तय रणनीति के तहत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद गैर यादव ओबीसी नेताओं के बारी बारी से इस्तीफा देने की योजना बनाई गई, जिससे भाजपा के लिए सत्ता की चाबी साबित हुए इस वर्ग को सियासी संदेश दिया जा सके। संदेश ये दिया जाए कि इस वर्ग का भाजपा से मोह भंग हो गया है। मंत्री धर्म सिंह सैनी और विधायक विनय शाक्य के इतर बीते 3 दिनों में 3 मंत्रियों समेत 13 विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़ा है। ये सभी गैर यादव ओबीसी वर्ग से हैं। इनके इस्तीफे की भाषा भी एक जैसी है। मसलन मौर्य से लेकर शाक्य तक ने सरकार में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का सम्मान न होने, इनकी उपेक्षा किए जाने और सामाजिक न्याय को कुचलने का इल्जाम लगाया है। भाजपा में इस्तीफा देने वाले सभी नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव की निगाहें गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मण मतदाताओं पर है। गैर यादव ओबीसी को साधने के लिए जहां अखिलेश इसी वर्ग के भाजपा नेताओं को हाथों हाथ ले रहे हैं, वहीं हिंदुओं खासकर ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए सीएम योगी ने 80 बनाम 20 की बात भी कही है। वहीं अखिलेश की योजना इस बार बीते चुनाव में भाजपा की तरह गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मणों को अधिक संख्या में टिकट देने की है। फिलहाल ये चुनाव किस करवट बैठता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद सब कहानी साफ हो जाएगी कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर एक नया इतिहास अखिलेश यादव के नेतृत्व में लिखा जाएगा। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।